हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ, जानते हो बार बार क्या। देखो, आज सेकंड लेक्चर अपन अवकलन, कल बेसिकली सारे फॉर्मूले लिखे, अवकलन के बारे में समझा, तो उससे बेसिस पे आज अपन क्वेश्चंस निकालेंगे। दोबारा मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आज आपने याद कर लिए होंगे। भारत के आप अच्छे सुपुत्र हो तो हर दिन का काम उसी दिन याद कर लेते हो, मुझे पता है। तो उसी बेस पे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस जैसे यहाँ लिखा जाएगा, निम्न का x के सापेक्ष अवकलन करें। एक लाइन मैंने लिख दी है, निम्न का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब तुम तो करोगे नहीं, ठीक है, करूँगा मैं, तुमको देखना है। क्या करें, देखना है। तो साल भर से देख ही रहे हो, महामारी कोरोना काल कर दिया सबका बुरा हाल। चलो, किसी भी फलन को y के बराबर लिखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया y बराबर साइन रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कल तुमको बताया था कि x के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे dy बाई dx। सबसे पहले अपन करेंगे साइन, और ये त्रिकोणमिति फलन हो गया साइन, और ये पूरा x हो गया। इस पूरे को x मानो। साइन x का क्या हो गया, 1 cos x, ये हो गया साइन x का cos x, इसका हो गया। फिर दूसरी बार में अपन किसका करेंगे, जो इसके अंदर एंगल है। जैसे अब फलन किसका, रूट का है, तो रूट x का क्या हो गया, 1/2 रूट x। अब फिर x के जो अंदर है, रूट के अंदर क्या है, x है। इस x का भी होता है पर पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि कल बताया x का x के सापेक्ष कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन x का cos x, रूट x का 1/2 रूट x, और फिर x का हो गया 1। तो इसको तमीज से लिख दो हिसाब से, cos रूट x अपॉन 2 रूट x। अब ये मत करना रूट x से रूट x की गुड मॉर्निंग कर दो, रूट x से रूट x नमस्ते नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, समझ गए। अब इसी पे अपन दूसरा लेते हैं, सेकंड हिसाब, y इक्वल टू अंडर रूट साइन x। ये अंडर रूट साइन x हो गया, यहाँ तो साइन रूट x है, ये रूट साइन x है, और मेन फलन किसका हो गया, ये रूट का। तो पहले रूट का जवाब देंगे, इसको लिखेंगे dy बाई dx अंडर रूट। अब इसको क्या मानेंगे, साइन x को x मानेंगे, मेन फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। अंडर रूट x का क्या हो गया, 1/2 रूट x, ये कल लिखाए थे। अब दूसरी बार में अंडर रूट के अंदर क्या है, साइन x है, अंडर रूट के अंदर साइन x है, साइन x का क्या करेंगे, cos x। अब आंसर हो गया cos x अपॉन 2 रूट साइन x। ये वाला केस हो गया। अब इन दोनों को मिक्सअप में करते हैं। नंबर 3, y इक्वल टू, अब ऐसे ले लेते हैं साइन अंडर रूट x। अब देखो यहाँ इस पे भी रूट है, फिर साइन रूट, दोनों का मिक्सअप कर दिया। ब्रांड अपने पास टोटल पूरा ब्रांड है, सिंपल, पिंपल और डिम्पल, 3 ब्रांड है। तो ब्रांड के हिसाब से अपना कांड चलेगा, तो इसे ध्यान रखना। अब इसको किया dy बाई dx, क्या अंडर रूट, इस पूरे क्या मानोगे x, अंडर रूट x का क्या लिखा है, 1/2 रूट x। ये अंडर रूट x का जवाब दिया, इंटू, देख बेटा चिंटू, अंडर रूट x 1/2 रूट x हो गया। फिर अंडर रूट के अंदर है साइन, इसको क्या मानेंगे पूरे को x, तो साइन x का क्या हो गया, cos x इंटू, फिर ये अंडर रूट x आ गया साइन के बाद, फिर अंडर रूट x का क्या करेंगे, 1/2 रूट x। अब पहले किसका जवाब दिया, अंडर रूट x, ये पूरा x, अंडर रूट x का 1/2 रूट x। फिर दिया साइन x का cos x, फिर रूट x का 1/2 रूट x। इसको कलेक्ट कर लो पूरे तरीके से,
cos अंडर रूट एक्स 2 इंटू 2 और अंडर रूट एक्स और अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। ठीक, ये पूरा इसका कलेक्शन हो गया। अब ये नहीं कि इसको रूट से रूट फिर इसको आप काट लो। दूसरा क्या है, ये रूट का फंक्शन है फिर साइन का फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को फलन के फलन का अवकलन भी बोल देते हैं। जनरली श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन भी बोलते हैं, जिसको चेन रूल के पहले रूट का जवाब दिया फिर साइन का जवाब दिया फिर अंदर वाले रूट का दिया। तो इसको जैसे फर्स्ट टाइम में जो सरकार जो होती है ना सरकारी किताब, उसमें इस तरीके से दर्शाया जाता है ऐसे, जैसे मैंने ऐसे लिखा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर दूसरी बार में किसका करना है, साइन का, ऐसे बताया जाता है dy ऑफ dx साइन रूट एक्स ऐसे। फिर तुमने एक लाइन में साइन का किया फिर तीसरी बार में इसका बताया ऐसे dy तो क्या फिर लंबा सा लगता है। और तुम तो क्या बहुत ही 100 ग्राम तो इस्तेमाल कर ही लेते हो मेरे हिसाब से, तो 100 ग्राम के हिसाब से अगर ऐसे चलेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है एलर्जी सी होती है। तो इसलिए क्या करो, ऐसे करो अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स फिर साइन एक्स का कोस एक्स फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कलेक्ट हो गया। क्लियर। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो किसी भी फलन को ऑटोमेटिकली को क्वेश्चन देगा तो आपको उसको y के बराबर लिखना है। कोई भी फंक्शन होगा कल बताया y से डिनोट करोगे तो y बराबर लिखा अपन ने, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर ऐसे, बस इसलिए dy/dx सबसे पहले फंक्शन किसका, साइन का जवाब देंगे साइन एक्स का अवकलन होता है cos x इंटू फिर किसका करोगे एक्स स्क्वायर का, ऊपर वाले का जो अंदर वाला है एक्स स्क्वायर किससे करोगे x की पावर n से, n आ गया है 2 x की पावर n माइनस 1। अब देखो ऐसा करके मैं नहीं बताऊंगा आज, बार बार बेइज्जती सी और होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता फिर, और इससे तुम्हारी भी होती है थोड़ी बहुत, तो तुम्हारी होती है तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। अब इसको 2 में से घटा दिया, ऐसे क्या दिन आ गए, तो फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, इसको कलेक्ट करो आगे लिखोगे सेटिंग से 2x cos x स्क्वायर। दूसरी बात, अब तुम बोलोगे मेरे को सॉरी 2x पीछे लिखेंगे तो गलत है क्या, अरे गलत क्या है, थोड़ी तमीज भी तो होनी चाहिए लिखने की। आज तक तू बात बता मेरे को, ये मैं 3x ऐसे लिखता हूँ और इस x को आगे लिखो 3 को पीछे, कितना बुरा लग रहा है इसकी शक्ल देख लो। तो इसलिए क्या है, कोई चीज लिखने का भी तरीका होता है, गलत तो ये भी नहीं, ये भी सही है तो वो भी इंटू मन, पर ये थोड़ा आगे बढ़ता है, इसका सेटिलमेंट अच्छा बैठता है, लुकिंग अच्छी आती है। चक्कर ये गलत है कि फलाना बिगड़ा, ये सब ऐसा नहीं है। अब देख वापस देखो नंबर 5 पे लिया साइन स्क्वायर एक्स, ये तो है साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख दो, पहले y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर। दूसरी बात साइन स्क्वायर थीटा को तुम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, पर साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये तो किसका, पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, और ये मान लो कि जंक्शन का स्क्वायर है, तो इस वजह से क्या है ये दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ आ जाए tan क्यूब थीटा, tan थीटा का क्यूब, अब जिसको मेन फंक्शन इसको x माना जाएगा पहले, तो dy/dx कैसे लिखेंगे, अब x की पावर n का क्या था, n आ गया है 2 sin x, और फिर sin x का करेंगे अंदर वाले का, sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब तुमने वो बचपन मतलब पिछली क्लास बचपन बोली जाती है, तो बचपन में क्या पढ़ा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता था sin 2 थीटा। ठीक है, अब ये सिंपल केस है, ये सिंपल केस है। अब डिम्पल केस 3 केस फिर लेते हैं, तो इसको मिलाकर लिखा मैंने y बराबर इस बार साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अंतर से मंतर देखो, ये यहाँ x का स्क्वायर है, फिर ये टोटल का स्क्वायर है, फिर इस पे दोनों पे होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका कैसे करने का कि पहले वही साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे, फिर dy/dx किया, dy/dx, ये पूरा x मानो इसको, x की पावर n का n को आगे लो, n की पावर n-1, फिर 2 में से घटाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, कोई बेकार की बात। फिर अंदर क्या है साइन x, इस पूरे को x लोगे
और ये वापस से क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता था sin 2 थीटा। तो फिर ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। तो ये अपन जो है बारी बारी से जैसे अपन कर रहे हैं कि सबसे इसका लिया बेसिकली, फिर रूट का, फिर अंडर रूट साइन रूट एक्स का, थोड़ा झटका होना चाहिए, फिर साइन स्क्वायर एक्स का, साइन एक्स स्क्वायर का, फिर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये और ये ऐसे चेन रूल्स इस टाइप से, पर तुम एक्सपर्ट रहो और एक्सपर्ट होने के नाते इस तरीके से वर्क कर लिया, ठीक है ना। अब थोड़ी देर उतार लो इनको, देख लो, समझ लो, सोच लो, क्योंकि मेरे हिसाब से, और हाँ जो कल लिखाएगा ना वो तो ध्यान होना ही चाहिए। ऐसे थोड़ी आके बिना बैठ गए, फर्स्ट लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से लेते रहने का, वो दिया फिर उसके बाद आगे ये दिया, ठीक है, हो गया। अरे कर ले आए ढंग से, चाय पानी पी लेना, मैं क्या बताऊँ, चल पिया पहले, ठीक है, ले ले इसको। अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे साफ कर रहा हूँ, दुख तो होता ही है, पर क्या करें, अपनी चीज़ लिखकर खुद ही मिटाना भाई, बहुत दिमाग खराब रहता है। ये हो गया अपना ऐसा ऐसा। और लेते हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए वापस से अब मैंने लिखा y इक्वल टू log 10x, सिंपल सिंपल, log 10x। log 10x का इसलिए dy बाई dx लिखा। अब आ जाओ भैया झटके में, कल क्या बताया था, हैं कुछ नहीं बताया, चल कोई नहीं भाई मत बता तू। log का बेस e है यहाँ पर, और ये मेन फंक्शन काम क्या कर रहा है, log x, log x का अवकलन 1 बाई एक्स इंटू, दूसरी बार में किसका करेंगे, log के आगे क्या है 10x है, 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे छोड़ के लिख दो, sec स्क्वायर x अपॉन 10x, ठीक है ना। अब देख थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, ठीक है, इंक लेकर आते हैं, इंक भरेंगे इसमें, मामला है ना। तुम तो बैठो, कूलर चला के बैठा आराम से घर में, मुंह मांग लेना है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोड हो गया, आजा आजा रे, देखो अब देखो, हाँ y इक्वल टू, अब मैंने लिखा log 10x। अब इस 10 को बाहर ले लें और log को अंदर ले लें, एक एक बार दोनों को देखो कंपैरिजन, log बाहर 10 अंदर, मुख्य फलन log का, इस बार 10 अंदर, log अंदर 10 बाहर, मुख्य फलन अब ट्रिग्नोमेट्री 10 का हो गया, तो 10 का काम होगा, ये 10x का काम करेगा। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ dy बाई dx 10x, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू, फिर किसका करेंगे log x, log x का होता है 1 अपॉन x। धीरे से इसको ऐसे सेट करके लिख दिया जनरली, ये देखो ये ऐसे हो, तो log 10x sec स्क्वायर log x फलाना, ठीक है। अब मैं, और ये ध्यान रखना कहाँ से क्या करा रहा हूँ, उतारना तुम्हारे ऊपर होता है। अब मैंने ये चीज़ लिख रखी है तुम्हें पता ही नहीं, इसको भी इसमें मिला के लिख रहे हो, ऐसे मत कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। अपना को कोई कलाकारी, मैंने कल भी बताया, साइंटिस्ट मत बनना है ना, बस नजर हिसाब से रखना। अब आ जाओ, अब y बराबर 10 log x हो गया। अब एक देखो, अब मैं एक थोड़ा सा एक स्टार लगा देता हूँ, और y बराबर यहाँ मैंने लिखा साइन x डिग्री, ये डिग्री है, ये भी सरकारी डिग्री है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा, sec x डिग्री, 10x डिग्री, तो डिग्री को क्या करना है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या है पाई अपॉन 180 रेडियन में कन्वर्ट होती है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू, पहले ऊपर से डिग्री हटाओ और पाई अपॉन 180 से इनटू कर दो, तो ये पाई x अपॉन 180 हो गया। पहले डिग्री गायब करोगे, गायब होते पाई बाई 180 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसीलिए dy बाई dx क्या हो गया, अब पहले ये साइन है, इस पूरे को x मानोगे, साइन x का अवकलन क्या लिखते हो, हैं cos x। वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत कोरोना में भाई साहब, ये साइन x का cos x हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे, तो x तो चर है, पाई अपॉन 180 अचर है, तो चर x का x के सापेक्ष कल कितना बताया था,
कल नहीं बताया था? अरे बताया तो था, कहीं चला गया होगा। कल बताया था भाई, एक्स का एक्स के साथ एक्स कितना होता है? 1 होता है। अब बता कितना? पाई बाई 180 डिग्री। डिग्री क्या? पाई अपॉन 180 ओनली। अब आंसर कैसे देना है? पाई अपॉन 180 को आगे रखना है, फिर कॉस। अब जैसे क्वेश्चन डिग्री में है ना, तो आंसर भी डिग्री में देंगे, तो पाई अपॉन 180 को वापस हटा दो और फिर एक्स के ऊपर डिग्री लगा दो। ये इसका आंसर हो गया। पाई अपॉन 180 को हटाया और एक्स के ऊपर डिग्री लगाया, तो ये डिग्री वाला कंसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में चलते रहते हैं। अब देखो 10वें नंबर पे y इक्वल टू, अब अपन ले लेते हैं y की पावर अंडर रूट log x। अब ध्यान से देखिए, ये a की पावर x का कंसेप्ट है। अब a की पावर x का अपन ले लें dy अपॉन dx। ये हम डिफरेंशिएशन कैसा होता है, मेनली क्वेश्चन कैसे होते हैं वो अपन ध्यान दे रहे हो। जहाँ मैं ये स्टार लगाता हूँ ना, स्टार का मतलब ठीक है छाती से लगा के रखना, रजिस्टर होना नहीं चाहिए। किताब खो जाए कोई वो नहीं है, लेकिन रजिस्टर खो गया तो समझ ले भाई खो गया तो भी डूब जाएगा आसमान में, इसलिए ध्यान रखना। जहाँ डबल स्टार लगा दिया उसको माथे पे लगा लेना 3 बार और उस क्वेश्चन पे ध्यान देना। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, स्टार वाले अलग लगेंगे। अब a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x, इस पूरे को x मानेगा। a की पावर x का कल लिखाया था a की पावर x log a। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुमको, फिर भी देखो रे यार कंफ्यूज क्या करना है। a की पावर इस पूरे को x मान रखा है, a की पावर x का कल था a की पावर x log a हो गया एक बार इनटू। अब इसके ऊपर चर फंक्शन क्या है? अंडर रूट का, तो ये अंडर रूट है, इस पूरे को x मानोगे। और अंडर रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x इनटू, फिर अंडर रूट के अंदर क्या है? log x है, log x का क्या होगा? 1/x। तो फिर समझ लो a की पावर x माना इसको, a की पावर x का a की पावर x log a, फिर अंडर रूट x का 1/2 रूट x, फिर log x का 1/x। अब इसको अलग से कलेक्ट कर लो, ढंग से लिख लो। दिख तो रहा है नीचे के हिसाब से, तो नीचे लिख देता हूँ। घर जाके बोलेगा कि मम्मी वो तो दिखता नहीं है, नीचे लिखते हैं, इस वजह से सही से देख ले। अब देख ये 2 है 5 है, तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर अंडर रूट log x log 5 अपॉन 2x और अंडर रूट log x। ये तो ये अपन जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अवकलन को लेकर, ठीक है ना। तो हाँ दूसरी बात और बता देता हूँ, किताबों का सीरियल अलग होता है। तुम सोचो किताब में खोलो 7.1 और ये वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, फलाना क्या, माथा गरम मत कर लेना, क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। बता दिया ना, क्वेश्चन तो कई प्रकार के क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ स्टारेबल क्वेश्चन से ये सब मुख्य क्वेश्चन होंगे, इनको मिला लेना बस। ये नहीं कि वो बचपन की तरह प्रश्नावली टूक लगा के खोल रहे हो 7.1 पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, फिर मिली नहीं कौन है क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, ये नाटक मत कर लेना। पहले बता रहा हूँ, जो तुमको जैसे इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इस बोर्ड पे जो है ना वो उस बोर्ड में मिलेगा, बस ये ध्यान रख लेना। अपन क्या कंप्लीट पैकेज से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, क्या करें, मिटाना ही पड़ रहा है धीरे धीरे। अब क्वेश्चंस ये तो था बेसिकली अपन वर्क कर रहे हैं। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप में होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। डबल स्टार वेरी गार्डन क्वेश्चन लिखेगा, यदि y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में लिखेगा a। अगर a नहीं लिखता है तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम है जो अभी बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये तो कंडीशन दे रखी है, यदि y बराबर log x प्लस अंडर रूट ये, तब सिद्ध कीजिए। अब ये क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जो 3 नंबर में होते हैं, ठीक है ना। तब सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन ठीक। अब मैं इसको इधर वाला देख लिया, तुम लोगों ने देख लो, आगे खोल खोल के देख, ठीक है ना, हो गया। चलो इसको हटा देता हूँ। हाँ अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ वापस से, सोल्ड लिख लिया करो पहले। सोल्ड से क्या क्वेश्चन आए ना है तो कॉन्फिडेंस आता है आदमी को, औरत को भी आता है, तो ठीक है ना। तो y इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान देना ये जो क्वेश्चन दिया है ये log
m अपॉन n की फॉर्म में, तो log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n, ऐसे लिखा है log m अपॉन n, log m माइनस log n। अब दूसरी बात, कभी कभी वो अपॉन में नहीं देगा, ओनली सिर्फ इतना ही देगा, क्योंकि अपन को इतने हिस्से का करना है, क्योंकि आगे वाले में तो log a आ गया था x के सापेक्ष का, वैसे ही 0 हो गया, आंसर तो ये वाला देगा अपन को, जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंट बना लो। तो ये कभी कभी क्या है, a नहीं लगाएगा, ओनली इतना भी देगा, तो भी ऐसे ही करना है, यही सिद्ध करना है वैसे। तो इस तरीके से अब देखो चालू कर दिया, इसलिए dy अपॉन dx log, अभी इस पूरे को x मानोगे, log x का अवकलन 1 अपॉन x, ठीक। अब log के जो अंदर वाला है उसका करना है, अभी थोड़ा सा लंबा है, लंबा मैटर है, तो इसको क्या डायरेक्ट ना करके सरकार को बताओ कि मैं अब अंदर वाले का भी कर रहा हूँ, तो फिर अंदर वाले को कैसे करके बताओ, तमीज से। 3 नंबर तो लेना है ना अपन को, तो dy बाई dx अब किसका कर रहे हो, दूसरी बार इसका, ऐसे दोबारा से। और जो इस log a का करोगे तुम, तो log a का तो ऐसे पीछे करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसमें x है ही नहीं। अब अपन को अब किस इसका करना है, अब बराबर में आ जाओ 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, अब देखो x का कितना हो गया 1, अब अंडर रूट x, पूरे को अंडर रूट x का 1 बाई 2 रूट x इंटू, अब किसका करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, क्या होगा, हाँ मैं करूंगा बार बार, एक्स स्क्वायर का होगा तो आगे ले ले 2x प्लस लगा रहा हूँ आगे, अब मैं ए स्क्वायर का नहीं पूछ रहा, क्योंकि तुम क्या बाबू के इमोशनल हो जाओगे, तो मुझे पता है ए स्क्वायर का 2 है बता दूंगा, है ना, फिर मैं बाद में बोलूँगा अरे यार इसमें तो x ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 होगा, तो तुम हाँ 0 होगा, तो जब 0 होगा तो इसका लिख ही नहीं रहा हूँ मैं पीछे, फिर ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, अब प्लस ए स्क्वायर का ऐसे 0, पर मजा नहीं आएगा इसमें 0 जोड़ूंगा, तो बस ये लो, तो मैंने क्या कहा x का 1 हो गया प्लस अंडर रूट x का 1 बाई 2 रूट x, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था अपने, हम इसको आगे बढ़ा रहा हूँ वापस, ये लिखा अपन ने 1 बाई x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे। अब देखो ये 2 मिल गया, 1 प्लस x एकम x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसका कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम लेंगे इस तरीके से, ये देखो ऐसे, ये इस तरीके से कैल्शियम हो गया इसका, इंटू इसको ऊपर ले लो यूँ, ऐसे ऐसे जाएगा, अपॉन में एक लटका के नहीं लेना है, ऐसे ध्यान रखना, तो ये ऐसे गया ऊपर प्लस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। धीरे से नमस्ते कर दो इसको, नमस्ते होने के बाद 1 के अपॉन में क्या बच गया 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब घमंड के साथ लिख दो भाई साहब हैंस प्रूव्ड, फिर बाद में स्पेलिंग कैसे भी लिख लो कोई नहीं देखता, पर बस एक बार हिम्मत आ जाती है, ये पूरा वापस देख सकते हो। क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा, या तो ऐसे लिख के देगा या फिर ओनली इतना हिस्सा लिख के देगा, प्रूव करवाएगा ये। तो log m अपॉन n, log m माइनस log n हो गया। अब dy बाई dx जैसे लिखा अपनी क्रिया चालू हो जाती है, log x का 1 अपॉन x। अब दोबारा किसका कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब 3 मार्क में है तो थोड़ा सा अपन को इतरा कर बताना है थोड़ा, dy ऑफ dx अब मैं अंदर वाले का कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कंटिन्यूटी टेंस में बात करेंगे। अब x का डिफरेंशिएट कितना हो गया वापस से 1 प्लस अंडर रूट x का 1 बाई 2 रूट x, फिर अंदर वाले का बोला x स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर का तो 0 हो ही गया, फिर ये 1 अपॉन ऐसा, फिर 2 से 2 कर दिया, कितना हिस्सा कैल्शियम लिया, ये इधर आएगा प्लस x, और ये दोनों मिलके खत्म हो गए, तो बचेगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, देख लो आंखों से, अपनी आंखों से देखना है ना, पूरा देख लो।
नोट कर लिया होगा साथ के साथ, ये ना कर लो आराम से। यहाँ तो गर्मी है, तुम्हारे तो कूलर वूलर चल रहे हो, कर लो ये पन्ने वन्ने उड़ रहे होंगे, ढंग से करना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, वो भी 3 नंबर का है, मस्त, आ जाओ। हाँ ये मैंने मिटा दिया। चलो जब तक और देख लो इसको, जब तक क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ। स्टार क्वेश्चन 3 स्टार, स्टार मतलब स्टार बनाना चाहिए। यदि क्वेश्चन है y बराबर LOG 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 फुल π/4 प्लस x/2, y बराबर log 10 π/4 प्लस x/2, तब PT का मतलब PT मत करने लग जाना। प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, dy/dx बराबर sec x, ये अपन को लाना है। y बराबर log 10 π/4 प्लस x/2 सिद्ध करना है, dy/dx बराबर sec x, ठीक है, लिख दिया। अब इधर वाले को साफ करके आराम से धीरे धीरे, हाँ टोनी कक्कड़ वाला गाना है, कोई बात नहीं। अब देखो वापस से मैं क्या लिखना है, घमंड के साथ क्या लिखोगे, पहले सोल्ड, क्वेश्चन आए ना आए पर सोल्ड लगा दो, इससे क्या अपना वो बढ़ता है, क्या बोलते हैं, अरे वो हौसला वो बढ़ जाता है। फिर सोल्ड, फिर क्या, थोड़ी इंग्लिश, गिवन क्या दे रखा है, y बराबर log 10 π/4 प्लस x/2, ये दिया हुआ है। अब आ जाओ धीरे धीरे, इसीलिए dy/dx सबसे पहला जवाब तो डायरेक्टली दिया करो, log इस पूरे को x बनाना को, log x का 1/x ऐसे लिख देगा। अब दूसरी बार में अपन इसका कर रहे हैं तो डायरेक्ट मत करो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इसको क्या थोड़ा इतरा के करो, 3 नंबर चाहिए अपन को। तो ये dy/dx अब किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ऐसे करके एक बार दर्शा दो। तो साथ साथ ये भी सीखना है, इसके साथ dy/dx दोबारा से लिखना है, क्वेश्चन की किस टाइप की औकात है उस हिसाब से काम करें। तो वैसा है, यानी बार बार हर चीज में जो है dy/dx लगाते करो, तुम भी समझ लेना। तो जहाँ क्वेश्चन याद नहीं समझ में जाना लगा लो, और तो क्या करोगे, 1/10 π/4 प्लस x/2 ऐसे हो गए। अब देखो इसका करो, 10 इस पूरे को x1 हो गए, 10x का क्या होता है, sec² x, ये 10x का हो गया sec² x। अब करना तो अंदर वाले का भी है, अब बार बार dy/dx मत लगाना, ज्यादा भी इतराने की जरूरत नहीं है, एक बार इतराओ। अब अंदर वाले का करो, अब ये π/4 का क्या होगा, है नहीं पता, अबे अचर राशि होगी नहीं होगी, x के सापेक्ष कर रहे हो, इसका तो 0 ही हो गया। अब x/2 का करो, x का 1 हो गया 1/2, ऐसा मत कर देना कि ये चर राशि x का 1 कर दो, और कल मैंने बताया कि ये अचर राशि 2 का 0 कर दो, फिर इसको लिख दो ऐसे, ये बना दो, ये पहले जैसे महादेव का डमरू, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना अलग अलग, है ना कलाकार आदमी। ये x/2 को कैसे लिख सकते हो, आधा × x, तो ये वापस किसका काम करेगा, ax, इस पूरे का कांस्टेंट। अब कल बताया कि चर का होगा, अचर ऐसा कैसे पड़ा रहेगा, क्या है, तो फिर इस तरीके से x/2 को ये लिखने का तरीका होगा, इसमें x का 1 हो गया, कितना बच गया, आधा बचा है, आराम से। चलिए अब देखो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन जो एक चोट में होता है, इसका ना उसका ना इसका। अब सेटिंग बनानी है sec x में, अब सेटिंग की तगड़ी पड़ती है। सेटिंग के अंदर क्या होता है कि इसको अब साइन कोस में बदला के ऐसे सेट करेंगे, तो अब बस वो वाला काम रह गया। तो जैसे बचपन में tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बेटा कोस थीटा, साइन थीटा बेटा कोस थीटा, है बेटा, ओ बेटा। अब sec² थीटा 1/cos² थीटा, 1/cos² थीटा, और ये आधा। धीरे से एक को चटका दो, ठीक है, और वापस से सेट करेंगे, देखना कहां से, इस 2 को आगे लिख लो तमीज के साथ, 2 sin π/4 प्लस x/2, और फिर क्या आ रहा है, cos π/4 प्लस x/2, ऐसे लिखने का। अब ये वापस से क्या हो गया, वही बचपन का अपने पास 2 sin
साइन टू थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये घूम सका है तलाश नहीं होनी चाहिए। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, थीटा मतलब ये, ठीक है। अब 2 को धीरे धीरे अंदर ले जाओ, जा अंदर जा, जा अंदर जा, 2 से 4 मार लो, कितनी बार? 2 बार। फिर 2 से ये 2 मरेगा तो क्या बचेगा? x। अब ये क्या हो गया? साइन, ये 90 हो गया। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये धीरे धीरे लिखो। साइन ने 90 को देखा, साइन किस में चेंज होता है? कोस में। और 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और 1 बाई cos x क्या होता है? cos sec का उल्टा हो गया, तो 1 बाई cos x क्या हो गया? sec x। वही हमको लानी, तो जो बीमारी लानी थी वो आ गई धीरे धीरे, ठीक है ना। अब देखो दोबारा समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी कोरोना चल रहा है। कोरोना, कोरोना, रोना रोना, बार बार रोना हर चीज का। तो एक बार फिर देखो, log 10 पाई बाई 4 x बाई 2, log x का 1 अपॉन x किया। फिर दोबारा करके बताया, मैं इसका कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, तुम भी करना। 10x का sec स्क्वायर x, फिर पाई बाई 4 का 0, x बाई 2 का 1 बाई 2। अब साइन थीटा, साइन बाई कोस सेक स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर, एक कोस से एक कोस नमस्ते हो गया। इस 2 को आगे लेकर ऐसा सेट कर दिया। अब ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। 2 को अंदर ले जाओ प्रेम पूर्वक और धीरे से ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बराबर सेक एक्स प्रूव हो गया। तो इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करो। धन्यवाद क्या बोले तुमको? कोई मतलब वो थोड़ी धन्यवाद धन्यवाद, कोई प्रोग्राम में बताए, ठीक है ना। बता लो बेटा, ठीक। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश